अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाला हूँ, जिसको मैंने टाइटल दिया है द गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कुदरत का तोहफा। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के पैराग्राफ और स्टोरीज की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी ग्रामर को, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेचर इज अ मैग्निफिसेंट गिफ्ट दैट इनरिचेस आवर लाइव्स। नेचर मतलब कुदरत या फितरत। इज मतलब है, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है दोस्तों एक अजीम, शानदार। मैग्निफिसेंट मतलब एक शानदार या अजीम। गिफ्ट कहते हैं तोहफे को। दैट जो कि, इन रिचेज का मतलब होता है दोस्तों माला माल करती है, तकवीत बख्शती है। इन रिचेज मतलब तकवीत बख्शती है या माला माल करती है। आवर मतलब हमारी, लाइव्स कहते हैं जिंदगियों को। नेचर इज अ मैग्निफिसेंट गिफ्ट दैट इनरिचेस आवर लाइव्स। कुदरत एक अजीम तोहफा है जो हमारी जिंदगियों को तकवीत बख्शती है या माला माल करती है। वन सनी मॉर्निंग, अरमान डिसाइडेड टू एक्सप्लोर अ सीरीन फॉरेस्ट नियर हिज विलेज। वन मतलब एक, सनी मॉर्निंग मतलब एक धूप भरी सुबह या एक धूप वाली सुबह। अरमान यानी एक लड़के का नाम है। डिसाइडेड मतलब फैसला किया। अरमान डिसाइडेड यानी अरमान ने फैसला किया। टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है दोस्तों दरियाफ्त करना, ढूंढना, तलाश करना। टू एक्सप्लोर यानी दरियाफ्त करने का। सरीन, सरीन का मतलब होता है दोस्तों एक पुरसकून। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। नियर मतलब करीब। हिज विलेज यानी उसके गांव के या अपने गांव के। वन सनी मॉर्निंग, अरमान डिसाइडेड टू एक्सप्लोर अ सीरीन फॉरेस्ट नियर हिज विलेज। एक धूप वाली सुबह अरमान ने अपने गांव के करीब एक पुरसकून जंगल को तलाश करने का फैसला किया। द टॉवरिंग ट्रीज, वाइब्रेंट फ्लावर्स एंड द मेलोडी ऑफ चिर्पिंग बर्ड्स फिल्ड हिम विद ऑ। टॉवरिंग कहते हैं दोस्तों ऊंचे, बुलंदोबाला। द टॉवरिंग यानी ये ऊंचे, बुलंदोबाला। ट्रीज कहते हैं दरख्तों को या दरख्तों ने। वाइब्रेंट का मतलब होता है दोस्तों शोक या मुतहरिक। फ्लावर्स कहते हैं फूलों को। एंड और मेलोडी का मतलब होता है दोस्तों धुन। मेलोडी कहते हैं धुन को। ऑफ चिरपिंग बर्ड्स यानी चहचहाते हुए परिंदों की। चिरपिंग मतलब चहचहाते हुए। बर्ड्स कहते हैं परिंदों को। फिल्ड मतलब भरी हुई या भर दिया। फिल्ड हिम यानी उसे भर दिया। विद मतलब के साथ। ऑ का मतलब होता है दोस्तों खौफ या हैरत को कहते हैं। द टॉवरिंग ट्रीज, वाइब्रेंट फ्लावर्स एंड द मेलोडी ऑफ चिरपिंग बर्ड्स फिल्ड हिम विद ऑ। बुलंदो वाला दरख्त, शोख फूल और चहचहाते हुए परिंदों की धुन ने उसे हैरत में डाल दिया। As he strolled along a narrow path, he came across. As मतलब जब, ही मतलब वो, strolled का मतलब होता है दोस्तों टहलना या चलना। strolled मतलब टहलना या चलना, चहलकदमी करना। along a narrow path मतलब एक तंग रास्ते पर। along मतलब साथ या करीब। नैरो पाथ कहते हैं तंग रास्ते को। पाथ का मतलब होता है रास्ता। ही मतलब वो। केम अक्रॉस यानी उसे मिली या वो पहुंचा। ये दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब है। केम अक्रॉस इसका मतलब है उसे मिली। अ स्पार्कलिंग स्ट्रीम, स्पार्कलिंग का मतलब होता है दोस्तों एक चमकती हुई। स्पार्कलिंग मतलब चमकती हुई। स्ट्रीम कहते हैं दोस्तों नदी को। As he strolled along a narrow path, he came across a sparkling stream. जब वो एक तंग रास्ते पर टहल रहा था, तो उसे एक चमकती हुई नदी नजर आई या उसे एक चमकती हुई नदी मिली। The water was so crystal clear that he could see the pebbles beneath it. The water यानी पानी, was मतलब था, so मतलब इतना, crystal clear मतलब बहुत ज्यादा शिफाफ, जिसके आर पार देखा जा सकता हो। क्रिस्टल क्लियर यानी ज्यादा शिफाफ या इतना शिफाफ। दैट के, ही कुड सी वो देख सकता था। पेबल्स कहते हैं दोस्तों कंकरियों को, पत्थरों को। बीनीथ इट यानी पानी के नीचे। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। इट मतलब पानी को रेफर कर रहा है। द वाटर वॉज सो क्रिस्टल क्लियर दैट ही कुड सी द पेबल्स बीनीथ इट। पानी इतना शिफाफ था, इतना साफ था कि वो इसके नीचे कंकरियां देख सकता था। सडनली
Arman noticed a small bird struggling to free itself from a thorny bush. Suddenly यानी अचानक या अचानक से. अरमान नोटिस यानी अरमान ने देखा, उसने नोटिस किया. अ स्मॉल बर्ड यानी एक छोटा परिंदा. स्ट्रगलिंग यानी कोशिश कर रहा था. स्ट्रगलिंग मतलब कोशिश करना. टू फ्री इटसेल्फ खुद को आज़ाद करने की. फ्री मतलब आज़ाद, इटसेल्फ यानी खुद को. फ्रॉम मतलब से. थॉर्नी बुश, थॉर्नी कहते हैं दोस्तों कांटेदार, बुश कहते हैं झाड़ियों को. Suddenly, Arman noticed a small bird struggling to free itself from a thorny bush. अचानक अरमान ने एक छोटे परिंदे को देखा जो एक कांटेदार झाड़ियों से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था. He gently untangled it and the bird fluttered away joyful. He मतलब वो या उसने यानी अरमान ने. जेंटली मतलब नरमी से, जेंटली का मतलब होता है नरमी से. अनटेंगल्ड इट, अनटेंगल्ड यानी उसे छुड़ाया. टेंगल का मतलब होता है दोस्तों उलझा हुआ. अनटेंगल्ड इट यानी उसे छुड़ाया. एंड और द बर्ड यानी परिंदा. फ्लटर्ड अवे, फ्लटर्ड मतलब फड़फड़ा कर. अवे मतलब उड़ गया या चला गया. जॉयफुल यानी खुशी से. ही जेंटली अनटेंगल्ड इट एंड द बर्ड फ्लटर्ड अवे जॉयफुल. उसने नरमी से उसे छुड़ाया और परिंदा खुशी से उड़ गया. दिस सिंपल एक्ट मेड अरमान रिफ्लेक्ट ऑन हाउ. दिस मतलब ये, सिंपल एक्ट मतलब सादा सा अमल, सादा सा काम. मेड अरमान मतलब अरमान को किया यानी अरमान को मजबूर किया. रिफ्लेक्ट मतलब गौर करने पर या रिफ्लेक्ट ऑन गौर करने पर, सोचने पर. दिस सिंपल एक्ट मेड अरमान रिफ्लेक्ट ऑन यानी इस सादा से अमल ने अरमान को सोचने पर मजबूर किया. हाउ मतलब कैसे. ह्यूमंस ऑफन ओवरलुक द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर. ह्यूमंस मतलब इंसान. ऑफन मतलब अक्सर. ओवरलुक का मतलब होता है दोस्तों नज़रअंदाज करना, यानी ओवरलुक नज़रअंदाज करते हैं. द ब्यूटी यानी खूबसूरती को. एंड इम्पोर्टेंस और अहमियत को. ऑफ नेचर यानी कुदरत की, फितरत की. This simple act made Arman reflect on how humans often overlook the beauty and importance of nature. इस सादा अमल ने अरमान को ये सोचने पर मजबूर किया कि इंसान अक्सर कुदरत की खूबसूरती और अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं. He realized that nature provides us with essential resources like fresh air, water and food, yet we harm it through pollution and deforestation. He realized यानी उसने महसूस किया. That के nature यानी कुदरत. provides us यानी हमें फराहम करती है, हमें देती है. with मतलब के साथ. essential resources का मतलब होता है ज़रूरी वसाइल. essential मतलब ज़रूरी या अहम या बुनियादी. रिसोर्सेज कहते हैं दोस्तों वसाइल को. like जैसे. फ्रेश एयर यानी ताज़ा हवा. वाटर यानी पानी. एंड फूड और खाना या खुराक. yet मतलब फिर भी. yet का मतलब फिर भी. we harm it, harm का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना. we harm it हम इसे नुकसान पहुंचाते हैं. through मतलब के जरिए या से. pollution यानी आलूदगी से या आलूदगी के जरिए. एंड और डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है दोस्तों जंगलात की कटाई, यानी जंगलात की कटाई के जरिए. He realized that nature provides us with essential resources like fresh air, water and food. उसने महसूस किया कि कुदरत हमें ताज़ा हवा, पानी और खुराक जैसी बुनियादी वसाइल फराहम करती है. Yet we harm it through pollution and deforestation. फिर भी हम इसे आलूदगी और जंगलात की कटाई के जरिए नुकसान पहुंचाते हैं. अरमान vowed to cherish and protect his precious gift. अरमान यानी अरमान ने. वाउड का मतलब होता है दोस्तों कसम ली या इकरार किया या अहद किया. टू चेरिश मतलब कदर करना. चेरिश का मतलब होता है दोस्तों कदर करना. एंड और प्रोटेक्ट मतलब महफूज करना या महफूज रखने का. दिस मतलब इस. प्रीशियस कहते हैं कीमती को. गिफ्ट कहते हैं दोस्तों तोहफे को. दिस प्रीशियस गिफ्ट यानी इस तोहफे को, इस कीमती तोहफे को. अरमान वाउड टू चेरिश एंड प्रोटेक्ट दिस प्रीशियस गिफ्ट. अरमान ने कसम ली या अहद किया कि वो इस कीमती नेमत को, इस कीमती तोहफे को की कदर करेगा और इसे महफूज रखेगा. यानी इसे महफूज रखने का, उसकी कदर करने का उसने अहद किया. He decided to plant trees and reduce waste, knowing that preserving nature is vital for future generations.
ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू प्लांट, प्लांट का मतलब होता है उगाना, लगाना, ट्रीज कहते हैं दरख्तों को, यानी टू प्लांट ट्रीज, दरख्त लगाने का, एंड और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, वेस्ट कहते हैं दोस्तों फुजले को यानी जायाशुदा मवाद, नोइंग मतलब जानते हुए, दैट के, प्रिजर्विंग यानी महफूज रखना, प्रिजर्विंग का मतलब होता है दोस्तों महफूज रखना, नेचर कहते हैं कुदरत को, इज वाइटल यानी जरूरी है, वाइटल का मतलब होता है जरूरी, फॉर के लिए, फ्यूचर जनरेशंस का मतलब होता है दोस्तों आने वाली नस्लें, फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल को कहते हैं, जनरेशंस यानी नस्लें, फ्यूचर जनरेशंस आने वाली नस्लों के लिए, ही डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज एंड रिड्यूस वेस्ट, उसने फैसला किया वो दरख्त लगाएगा और फुजला कम करेगा, नोइंग दैट प्रिजर्विंग नेचर इज वाइटल फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये जानते हुए कि कुदरत को महफूज रखना और आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।